दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी बच्चों का। दोस्तों नीट 2023 का जो फॉर्म होगा वो आपको कैसे फिल करना है, आज इस वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे। आपके सामने जो सैंपल है बेसिकली वो एनटीए द्वारा दिया गया सैंपल है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या कुछ कैसे फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ़ोटो कितनी जो है क्वालिटी की होनी चाहिए, तो हर एक चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब आप नीट का जो है फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। जब आप फर्स्ट ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना नाम, आपके जो फादर हैं उनका नाम, आपकी मम्मा का नाम मतलब मदर नेम, ठीक है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मतलब आप मेल हैं फीमेल हैं, फिर आपकी नेशनलिटी क्या है। तो मैक्सिमम बच्चे इंडियंस होते हैं तो इंडियंस फिल करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो आइडेंटिफिकेशन है यानी आप कौन सा लगाते हैं, तो वहाँ पर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसका नंबर, ठीक है, ऐसा करेंगे। उसके बाद आपको वर्तमान पता इन प्रेजेंट जो एड्रेस है, आप कहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा एरिया है, लोकेलिटी क्या है, कंट्री से आप इंडिया है, फिर आप मान लिया स्टेट आपका यूपी एमपी जो कुछ भी हो सकता है, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका जो पिन कोड है, मोबाइल नंबर, ठीक है ना, उसके बाद एक कोड आएगा उसको फिल करिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो आप दो फ़ोन नंबर अगर आपके पास हैं तो वो, अदरवाइज जो भी आपका एक नंबर है जिसको आप यूज़ करते हैं वो फिल करिएगा। ठीक है, पहले ही नंबर, उसके बाद फिर से इसकी पुष्टि करना है कि सही नंबर है। फिर ईमेल आईडी जो आप फिल करेंगे उसके बाद एक बार फिर से ट्राई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद वैकल्पिक अगर आपके पास कोई ऑप्शनल नंबर उसको भी आप यूज़ करेंगे। ध्यान रहे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी का यूज़ आपके रिजल्ट आने तक होता है, तो ये बहुत केयरफुली फिल करिएगा। उसके बाद अगर कोई आपके पास परमानेंट एड्रेस है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप दोनों सेम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ उसके बाद आपको एक पासवर्ड जो है क्रिएट करना है, ठीक है ना, तो वो देख लीजिएगा। फिर जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या ऑप्शन चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन देखकर क्लियर करिएगा, देन सिक्योरिटी पिन, और फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। क्लियर है, अब दोबारा से आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा वाया मैसेज जो है मेल, आप वो रेडी कर लीजिएगा और उसके बाद आप आगे के प्रोसेस में इनरोल करेंगे। ठीक है, फिर वापस आप जाएंगे तो एक बार फिर से आपको आपकी जो बेसिक डिटेल है वो फिल करना होगा, जिसमें आपका फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक है, फिर अगर आप जो है लड़की हैं कि आपके माता पिता की क्यों मतलब आपका डिटेल, मतलब आप इकलौते बच्चे हैं या आपके दो बच्चे हैं, ठीक है, मम्मी पापा का क्या नाम है, ठीक है, आपने ट्वेल्थ जो है किया है वो कहाँ से किया है, अगर आप अपेयरिंग हैं या मान लीजिए आप दिल्ली से दिल्ली बोर्ड, यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड, ठीक है, आपकी कैटेगरी जनरल है, आप जनरल में भी आप ईडब्ल्यूएस होल्डर हैं, वो सब बहुत केयरफुली फिल कर लीजिएगा। फिर अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसके लिए आपको यस करना है, अदरवाइज नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, ऐसे आप जाएंगे। फिर आपको अगर डायबिटीज़ है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो निवास स्थल है वो मतलब अर्बन में है या मतलब ग्रामीण क्षेत्रीय है या शहरी क्षेत्र है, अर्बन या रूरल, तो अगर आप गांव से हैं तो आप रूरल फिल करेंगे, अगर आप शहर से हैं तो अर्बन फिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बेसिक डिटेल है वो सब फिल कर देना है और उसके बाद आपका जो है वापस से सिक्योरिटी पिन और आपका ये प्रोसेस जग कंप्लीट। ठीक है, फिर आपको देना है अपने आधार कार्ड का बेसिक डिटेल, वो फिल कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको ये बेसिक चीज़ें, आधार का नंबर क्या है, बर्थी का नाम क्या है, ड्यूबी क्या है, वो करते हुए आप इसको सबमिट करेंगे और फिर आप जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस पे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है। आप नीट के लिए एलिजिबल कर रहे हैं, नीट यूजी के लिए, फिर आपको प्रश्न पत्र पेपर आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, तो आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चाहें। ध्यान रखें अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो आपको पेपर सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, और अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो पेपर आपको हिंदी में भी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आएंगे, बाइलिंगुअल आएगा। ठीक है, फिर आपका राज्य क्या है, आप पेपर कहाँ पे चाहते हैं, आपके आप जो भी आपके घर के आसपास 3 से 4 सेंटर्स हों आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी लखनऊ को दूंगा, सेकंड में कानपुर दूंगा। ठीक है, मतलब जहाँ मैं इजी वे में कन्विंस कर पाऊँ आपको वो लेना है। ठीक है, फिर आपके पापा का क्या व्यवसाय है, ठीक है, उनकी क्या योग्यता है, कितने मतलब, ठीक है, ये सब फिल कर लीजिएगा, बेसिक डिटेल है। फिर आप इसको भी करेंगे सेव और आपका ये प्रोसेस जाएगा कंप्लीट। अब आता है आपका क्वालिफाइंग जो है डिटेल। अब यहाँ पर आपने जो 10th किया था, फेल हैं, जाहिर सी बात, फेल पास पास बच्चे होते हैं तो ठीक है। फिर उसके बाद आपकी क्या क्वालिफिकेशन है,
ठीक है, आप किस वर्ष में पास आउट हुए थे, स्कूलिंग का कॉलेज कौन सा है, स्थान कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सभी बेसिक डिटेल है। अब आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम जो होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, तो मोड आपको देना है ऑफलाइन, रोल नंबर फिल कर देना है, स्कूल का नाम फिल कर देना है, ठीक है ना, ये डिटेल फिल कर देना है। फिर आपको ऐसे ही फर्स्ट ईयर की डिटेल फिल कर देनी है अगर आपके पास है, ठीक है। फिर आपको ऐसे ही सेम एज ट्वेल्थ की डिटेल फिल कर देनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर पास आउट नहीं है, अपेयरिंग है, तो आप अपेयरिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर आप इसको करते हैं तो आपका ये प्रोसेस होता है डन। फिर आपको एडिशनल डिटेल देनी है, ठीक है, कि क्या आपने कभी नीट एग्ज़ाम दिया है, अगर दिया है तो यस, अगर नहीं दिया है तो नहीं। फिर इसके ही सेम एज डेट ऑफ बर्थ, राज्य, डिस्ट्रिक्ट करते हुए सिक्योरिटी फिल करेंगे और आपका ये कंप्लीट डिटेल फिल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं वो भी समझ लीजिए। आपको एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स होनी चाहिए जिसमें कोई आपका मास्क नहीं होगा, और इसकी साइज़ आपको 10 to 20 KB में 10 to 200 KB होनी चाहिए, इसको अपलोड करना है। फिर आपको बाएं हाथ और दाएं हाथ की उंगलियां और अंगूठों के निशान अपलोड कर देने हैं। फिर सिग्नेचर 4 to 30 KB में। फिर एक यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड साइज़ फोटोग्राफ्स वो अपलोड करना है। ध्यान रहे फ़ोटो चाहे पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स हो या फिर पोस्ट, यहाँ पर आपका नाम और फोटो किस दिन क्लिक की गई है ये जरूर मेंशन करें। और रिसेंट फोटो, सपोज डेट अगर आपका फॉर्म जो है जनवरी में फिल होता है तो आप फॉर्म क्लिक होने के 2-4 दिन पहले ही क्लिक करा लें, फिर जब से स्टार्ट हो तब क्लिक कराएं। रिसेंट फोटो होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिल करेंगे। फिर आपको जो है अगर आपके पास PWD सर्टिफिकेट है, डिसेबल है तो उसका सर्टिफिकेट, फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट अगर है तो अपलोड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर एक बार फिर से आपका बेसिक डिटेल फिल करना है, ठीक है। आप इसको रिव्यू कर लीजिए कि सभी डिटेल सही हैं कि गलत हैं। जब सही हो जाए उसके बाद कंफर्म कर लीजिए और आपका ये पेज पूरा फिल हो जाएगा, ऐसा दिखेगा आप रिव्यू पेज पे, ठीक है। फिर आपका लास्ट ऑप्शन आता है पेमेंट वाला, तो पेमेंट भी आप देख लीजिए कि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं खुद से या फिर आप अगर आप चाहें तो कैफ़े पे करवा सकते हैं। वो सभी डिटेल आपको दे देना, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, आपका वो प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आपको पेमेंट कैसे करना है ऑनलाइन उस पर करेंगे और आपका बेसिक पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक डिटेल फॉर्म को फिल करने की। आप सभी बच्चे इसको देख लें और इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करें। कोई भी गलती होती है तो आप मुझे मैसेज करें, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। इस वीडियो में तक ही आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।